फरीदाबाद में बीजेपी 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग जारी है। सेक्टर 16 स्थित गुर्जर भवन में प्रशिक्षण आयोजित है। बीजेपी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 संगठन और विचारधारा पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। सुशासन और सरकार की योजनाओं पर सत्र आयोजित, मीडिया प्रबंधन और सोशल मीडिया उपयोग पर विशेष चर्चा, राष्ट्रहित से जुड़े विषयों पर भी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं खबरें अभी तक के संवाददाता देवेंद्र कौशिक का। देवेंद्र, बीजेपी का 2 दिवसीय जिस तरह से जिला प्रशिक्षण ये कार्यक्रम है, किस तरह का ये पूरा आयोजन है और कौन कौन से दिग्गज इसमें शिरकत करेंगे? बिल्कुल आरती, देखिए कल से इसकी शुरुआत हुई थी। जो जिला प्रशिक्षण वर्ग है, वैसे तो ये पूरे हरियाणा के हर जिले में ये आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग जो नेता हैं वो इस आयोजनों में पहुंच रहे हैं। जो सेशन लिए जा रहे हैं उसमें जो तमाम दिग्गज हैं उनकी तरफ से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। चाहे केंद्र सरकार की बात करें, चाहे प्रदेश सरकार की बात करें, तमाम जो नीति, जो जन कल्याणकारी नीति है, उनको आम जन तक कैसे पहुँचाया जाए, इन पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके साथ साथ में सोशल मीडिया पर और मीडिया के बीच में अपनी बात को किस तरह से रखा जाए, इनको भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। अलग अलग जो दिग्गज हैं, चाहे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की बात करें, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और राज्य मंत्री राजेश नागर के अलावा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव जेटली, और इनके अलावा केंद्र के जो संगठन है उस वहाँ से भी नेता पहुँच रहे हैं और अपना अपना व्याख्यान दे रहे हैं प्रशिक्षण शिविर के तहत में कि किस तरह से जो जन कल्याणकारी नीति, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की, वो आम जन तक कैसे पहुँचाई जाए। और बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से चाहे किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात करें, चाहे एमएसपी पर खरीद की बात करें, इसके साथ साथ में पशुधन योजना लेकर आए। इसी तरह से जो अंत्योदय, चूंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो अंत्योदय का जो सिद्धांत था, उस पर आधारित जो काम किए जा रहे हैं सरकारों की तरफ से, अंतिम व्यक्ति, जो अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है, उसको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। हरियाणा सरकार की अगर बात करें तो जिस तरह से बिना पर्ची बिना खर्ची तमाम युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, इसी तरह से एमएसपी पर जो खरीद की जा रही है किसानों की, ये तमाम ऐसी नीतियां हैं। आयुष्मान भारत की बात करें, चाहे गरीब किसान, युवा और महिलाओं के लिए केंद्र सरकार ने जो काम किया है, वे तमाम ऐसी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए और आम जो जन सरोकार है उनको सरकार तक पहुंचाने के लिए ये तमाम जो प्रशिक्षण जो कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है, उसके बाद में ये अगले स्तर पर इनको प्रशिक्षित किया जाएगा मंडल स्तर पर, और उसके बाद में फिर गांव तक पहुंचकर इन तमाम योजनाओं को आम जन तक पहुंचाया जाएगा। तो इसी को लेकर ये 2 दिन का प्रशिक्षण अभियान शुरू किया गया था। कल दिग्गज पहुंचे थे, आज एक बार फिर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर इसमें पहुंचेंगे। इसके अलावा तमाम जो नेता हैं, 6 सेशन क्योंकि रखे गए हैं, तो उसमें अलग अलग व्याख्यान दिए जाएंगे केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर, चाहे प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं आम जन के लिए जो बनाई गई हैं, वो कैसे आम जन तक पहुंचाई जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जी, तो तमाम चीजों को लेकर प्रशिक्षण शिविर का यह आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, देखिए, संगठन को मजबूत करने के साथ साथ ही सरकार अब ये प्रयास भी कर रही है बीजेपी की कि सरकार की चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, तमाम उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाए। इसको लेकर विपक्ष की तरफ से कई निशाने भी सरकार पर साधे गए हैं। उस लिहाज से देखा जाए तो प्रशिक्षण में क्या सरकार की योजनाओं को लेकर भी जानकारी दी जाएगी ताकि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा इन योजनाओं की जानकारी पहुंचे? बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरह से आपने सवाल किया, चूंकि जो कार्यकर्ता क्योंकि लगातार जिस तरह से पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं, तो पार्टी की क्या विचारधारा है और अगर विपक्ष कोई सवाल उठाता है तो उसका कैसे जवाब दिया जाए और जनता के बीच में सरकार की नीतियों को कैसे ले जाया जाए विपक्ष की काट करते हुए, तो ये तमाम चीज़ें उनको बताई जा रही हैं। चाहे व्यक्तित्व के निर्माण की बात करें, चाहे समाज के निर्माण की और राष्ट्र के निर्माण की, जो राष्ट्र धर्म है उसको समझाया जा रहा है, ताकि कार्यकर्ता चूंकि बीच बीच में जिस तरह से जुड़ते हैं तो पार्टी की किस तरह की विचारधारा रहती है, सरकार की जो नीतियां हैं कौन कौन सी नीतियां हैं, कौन कौन सी जो आम लोगों के बीच में जिनका फायदा अंतिम व्यक्ति तक बैठे जो व्यक्ति है उस तक पहुंचाया जा रहा है और जो फायदा उन्हें मिल रहा है, इन तमाम चीज़ों को क्योंकि विपक्ष को भी जवाब देना है और जनता के बीच में सरकार की नीतियों को भी लेकर जाना है, योजनाओं को लेकर जाना है, तो ये तमाम प्रशिक्षण के बीच में बातें कही जा रही हैं, उन्हें बताई जा रही हैं कार्यकर्ताओं को, ताकि और उनका खुद का जो व्यक्तित्व निर्माण है उस पर भी जोर दिया जा रहा है कि अगर आप खुद पहले अपने आप
आपका निर्माण व्यक्तित्व के तौर पर एक बेहतर व्यक्तित्व बनाएंगे तो उसके बाद में आम जनता के बीच में जाकर उन्हें बता पाएंगे राष्ट्र के निर्माण किस तरह से सहयोग आपका हो सकता है, कार्यकर्ताओं का। ये तमाम चीज़ें उन इस शिविर में बताई जा रही हैं और इसके साथ साथ में चूँकि तमाम जो नेता पहुँच रहे हैं उनकी तरफ से अलग अलग विषयों पर अलग अलग नेता वहाँ अपना व्याख्यान दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि कैसे पॉलिसी जो हैं वो बेहतर समाज के और देश के निर्माण में आगे काम कर रही हैं और उससे देश कितना मजबूत हो रहा है, समाज कितना मजबूत हो रहा है, ये तमाम चीज़ों को बताया जा रहा है। जी आरती जी, तो देश और समाज को मजबूत करने का भी प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, बीजेपी का ये दावा भी है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं और हम संगठन में हर कार्यकर्ता को वैल्यू देते हैं। ऐसे में दिग्गजों का पहुंचना और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को इतना बड़े स्तर पर बनाना क्या कहीं ना कहीं एक संदेश है कि निकाय चुनाव में जीत हुई है और पार्टी का जो आत्मविश्वास है बहुत बढ़ा हुआ है? आरती, बिल्कुल जिस तरह आपने जिक्र किया चुनावों का, चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वो जो चुनाव आते हैं उसी वक्त तैयारी नहीं करती है। एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है और इसी का ये जो शिविर लगाए जा रहे हैं, जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं कार्यकर्ताओं के, उसी का एक हिस्सा होता है कि संगठन को मजबूत करने के साथ साथ में जब चुनावी प्रक्रिया शुरू होती है तो उसमें किस तरह से वो अपना योगदान दे सकेंगे, किस तरह से उनका योगदान रहेगा। तो ये तमाम चीज़ें भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। कार्यकर्ताओं को लगातार वो किसी ना किसी प्रशिक्षण उसको हर वक्त कोई ना कोई जगह पर दिया जाता रहता है और ये तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनकी तरफ से किस तरह से विचारधारा को आगे, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए तो संगठन को इसी रास्ते से, चूंकि सबसे बड़ी विश्व की पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मजबूत संगठन है उसी को और ज्यादा मजबूती कैसे दी जाए। कार्यकर्ता लगातार चूंकि पार्टी से जुड़ते हैं और कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़ा जाए और जो नए कार्यकर्ता जुड़े हैं उनको विचारधारा से कैसे जोड़ा जाए। तो ये तमाम ऐसी नीतियां हैं जो संगठन की हैं, जो विचारधारा है उसको उनके साथ में जोड़कर उनको बताया जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।